गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव प्रेम से नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो मीरा के श्याम की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में पुनस्तः प्रणाम। रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपैपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष तपोनिष्ठ ज्ञानवान विज्ञवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पुनित चरणों में प्रीति स्प्रह प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। भक्तिमती मीराबाई के पावन चरणों में प्रणाम। समुपस्थित सभी माताएं बहनें, संगीत वृंद भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं, आप सबके भीतर बैठा उस परम तत्व को मैं व्यासपीठ से कोटिशः कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए हम सब बड़े भाव प्रेम से मधुराष्टकम का पाठ करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो
मधुरम पीतम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सूतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलम मधुरम कलिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितम मधुरम दलितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वयनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की। परमपिता परमात्मा ठाकुर जी की अनंत कृपा से मीरा जी के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। कल हम सब ने सुना था मीराबाई जी अपने बाबोसा के साथ में द्वारिका की यात्रा कर रही है। कल हम सब ने मीरा के साथ बाबोसा और उनकी द्वारिका की यात्रा का प्रसंग सुना था। क्योंकि मैं कल भी निवेदन कर रहा था, हम किसी भी यात्रा में जाएं उससे पहले उस तीर्थ का महत्व को समझें, नहीं तो संतों ने उस यात्रा को पतश्रम कहा है। सिर्फ शरीर का श्रम हुआ है बस, और कुछ नहीं। इसलिए जब भी यात्रा में जाओ उस यात्रा की महिमा को, उन तीर्थों की महिमा को समझो। भगवान की परम भक्ता, भगवान के स्त्री भक्तों में सबसे कोई लाडला भक्त है तो वो मीरा जी है। एक तो हम भगवान को प्रेम करें, ये हुई एक बात। दूसरा, भगवान हमें प्रेम करे,
ये बड़ी चीज है। हम भगवान से प्रेम करें इतना मायने नहीं जितना मायने भगवान हमें प्रेम करें, हमें प्रेम करें। इसलिए ऐसे बन जाओ कि भगवान हमारे साथ खेले, बस। क्योंकि बालक छोटा होता है, सब उसको गोद में लेने का प्रयास करते हैं, बराबर। क्यों? बड़ा होने के बाद उसको क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि बालक सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो निर्विकार है, मन शुद्ध है, तेरा मेरा का पता नहीं, अपना पराया का भेद नहीं, इसलिए सबको अच्छा लगता है, सब उसको लाड करते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने हम खाली हो जाएं, भगवान हमें गोद में लेकर के खेलने का मन करे, भगवान का ऐसा जीवन हो जाए। भगवान की इच्छा हो, भगवान भी गोद में लेकर के हमें खेले। मतलब हमारे अंतःकरण से मुक्त हो जाए सारे विकार, पूर्ण रूप से शुद्धता जीवन में आए। इसलिए भक्ति महारानी मीराबाई भगवान की लाडली है, भगवान की लाडली है। भगवान तो उसके लाडले है ही हैं, पर वो भगवान की लाडली है, भगवान प्रेम करते हैं उसे। क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपसे, पुष्कर से आए थे जो पंडित जी, वो यही बोले थे, राव दूधा जी ये भगवान की प्यारी होगी। और हम किसको कहते हैं भगवान के प्यारा होगा? किन कहवा? बिन कहवा भगवान के प्यारा होगा। मतलब जो चला जाए वो भगवान को प्यारा हो गया, हम इसको कहते हैं। नहीं, जीते जी भगवान का प्यारा बने, वो ही हकीकत में भगवान का प्यारा है। हमें क्या पता भगवान का प्यारा बना नहीं बनाओ। चाहे कितना भी पापी आदमी मरे, कितना भी व्यक्ति पापी निकले मरे, हम ये लिखते हैं अंत में उसके तस्वीर में स्वर्गीय श्री। कोई नहीं लिखता है नरकीय श्री, नारकीय श्री, कोई नहीं लिखता है। मरने के बाद में तो हम लोग भगवान के प्यारे बने न बने, जो जिंदा था, जब तक व्यक्ति जीवित था तब तक भगवान का प्यारा नहीं बना, तो मरने के बाद कैसे संभव होगा? हमें जो शब्द जहां उपयोग करने चाहिए वो शब्द वहां उपयोग नहीं करके सार्थक नहीं करते हैं। भगवान का प्यारा शब्द जीवित रह करके सार्थक किया जाए, ये सच शब्द है, ये सार्थकता है शब्द की। प्रेम व समर्पण के कारण ही तो सब लाड मिला है। मीरा के अंदर क्या था जो भगवान लाड करे हैं? इसलिए करे हैं, एक तो प्रेम था, दूसरा समर्पण था, इसलिए भगवान का मन करता है मीरा को लाड करने का। और इसलिए मीरा को सत्संग मिलता रहता था, समय समय पर मीरा जी के वहां सत्संग होता रहता था। हम भगवान का सत्संग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी भगवान के कहीं लाडले तो हैं ना, है? भगवान के लाडले, प्रभु प्रीतम के, यही तो लाड है। दुनिया कहती है कि बिना बेटों के साथ कौन रोशन करेगा नाम, बिना बेटों के। मीरा जी का उदाहरण है, मीरा जी का ऐसा उदाहरण है, नाम रोशन परिवार का नहीं बल्कि पूरे भारत का कर दिया मीरा जी ने। कई बेटे ऐसे थे, वीर भी थे, ताकतवर भी थे, समृद्ध भी थे, धनवान भी थे, सब कुछ थे, फिर भी नाम अमर नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं, भक्ति नहीं करी प्रभु की, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो वो नाम अमर नहीं। इसका मतलब जो त्यागता है उसका ही नाम अमर होता है। जो त्यागता है, चाहे कितना भी ताकतवर योद्धा क्यों न हो, कितना भी बलिष्ठ क्यों न हो, जो त्यागता है उसका ही नाम
अमर होता है उसका ही नाम चलता है। बड़े से बड़े योद्धा चले गए, बड़े से बड़े वीर धुरंधर चले गए हैं? हम कहते हैं ना वो कहाँ गए बलवान जो 3 बार धरती तो लड़िया। सब चले गए लेकिन किसी का नाम नहीं। कहने का मतलब जो त्यागता है, मीरा जी ने संसार का त्याग करा, इसलिए उनका आज नाम है। भक्तमाल की मीराबाई नाभाजी महाराज की ऐसी चरित्र नाभाजी महाराज ने लिखा है। संत कहते हैं मीराबाई जी भगवान की अति प्रिय भक्तों में थी, लिस्ट में थी। मीरा महारानी थी। मीरा महारानी कौन सी महारानी? महलों की महारानी नहीं, भक्ति महारानी। जब भी भक्ति महारानी का नाम आता है तो सबसे पहले मीरा जी का नाम आता है। भक्ति की थी। संत कहते हैं कि भाई देखो गोपाल गोपाल की जगह अगर मीरा मीरा भी किया जाए तो भी कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। बहुत 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 जबान पर आ जाए तो सदगति हो जाती है। मीरा मीरा ऐसा जीवन था। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे समान ही गुण, मेरे समान ही ऐश्वर्य मैं भक्तों में भी प्रदान करता हूं। मेरे समान कोई फर्क नहीं है, तत्व का फर्क है बस। हमारा गुण, हमारा ऐश्वर्य संपूर्ण मेरे भक्तों में निहित है। जितना प्रभाव मेरी भक्ति से मिलता है तुम लोगों को पड़ता है, उतना प्रभाव मेरे भक्तों की भक्ति से भी पड़ता है। और तो भगवान तो कहते हैं कि मेरे भक्तों की जो सेवा करता है, मेरे भक्तों की जो भक्ति करता है, उसको मैं ज्यादा पुण्य देता हूं, ज्यादा प्रसन्न होता हूं। देखो भक्त क्या है? भगवान की संतान है। अब कोई माँ खड़ी है, उसका बेटा छोटा सा पास में खड़ा है, अगर बेटे का लाड करे, बेटा तो समझता नहीं है अच्छा है बुरा है, पर मां ने जो को लागे हाँ भाई मार बेटा लाड करियो, माता हाथ फेरियो है। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की संतान है, और भक्तों की सेवा, भक्तों का लाड अगर कोई करता है तो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए भक्तों के प्रति कभी मन में कुभाव, दुर्भावना कभी मत रखो। जो भक्ति कर रहा है या भक्ति का कोई कुछ भी उसका करने का तरीका है, उस पर कभी अंगुली मत उठाओ, कभी मत उठाओ, कभी मत उठाओ। कई लोग न तो करते हैं और ना ही करने देते हैं। सुबह सुबह महाराज क्या कांधरा रामायण है, सुबह सुबह फिरे गलिया रामायण है। बताओ लोग हैं, विचार हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने सोच, ना तो खुद आवे और ना ही कोई दूसरे कोई शब्द, कोई दूसरे सुख मिले ऐसे शब्द बोलते हैं। देखो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संतों ने जो परंपराएं जीवित करी है, संतों ने जो परंपराएं बनाई है, कम से कम उन परंपराओं को जारी रखा जाए। जहां जहां संत पधारते हैं एक भक्ति का दीपक लगा करके जाते हैं। आपको क्या सौंपते हैं भाई? भक्ति का अगर सत्संग का उसके अंदर तेल है, घी डालते रहो। सत्संग का, श्रम का। संतों ने देखो हरिशरण जी महाराज ने बड़ी कृपा करी है, प्रभात फेरी शुरू करी है। माना 2 साल बीच में बंद हो गई, 1 साल जितनी भी बंद हुई हो वो परिस्थिति अलग थी। अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत कम लोग हो गए हैं। मैं चाहता हूं जो माताएं बहनें सुबह सुबह कोई इतना आधा 1 घंटा अगर निकाल ले हम लोग, तो कोई विशेष कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए
सबसे निवेदन है सुबह सुबह थोड़ा सा, क्योंकि सुबह तो समय होता है, हमारे शरीर में 3 चीजें हैं, वात पित्त और कफ, 3 चीजें होती है। 3 जब संतुलित रहती है तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। हम लोग संतुलित होती है जब, जैसे सूर्य उदय होता है तब से वो बिगड़ना शुरू होती है, शाम तक बिगड़ जाती है। इसलिए संतों ने कहा सुबह सुबह अगर भ्रमण किया जाए और हरिनाम संकीर्तन किया जाए, उस समय सब तीनों लेवल में रहती है, उसमें लेवल में होता, तीनों वात पित्त और कफ, बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। तो सवेरे सवेरे आधा घंटा 1 घंटा जितना हो सकता है हम लोग प्रभात फेरी तो करें। अब गिनती के कोई 5-7 लोग आते हैं प्रभात फेरी में, वो भी ठीक है। माताएं बहनों ने एक लगा है कि भाई संतों की जो परंपरा चली है चलती रहे, चलती रहे। थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूँ, व्यासपीठ से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो माताएं मैंने आ सकती हैं, जो भाई लोग आ सकते हैं, समय सुबह सुबह इस प्रभात फेरी की गति को आप बनाए रखो, बंधु बनाए रखो जितना हो सकता है। ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे। तो कहने का मतलब है भगवान के जैसा ही गुण, भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य भक्तों के अंदर भी है। इसलिए भक्ति महारानी कहा है मीराबाई को, भक्ति की महारानी है, किसी महलों की महारानी नहीं, भक्ति की महारानी है। और मीरा का ऊपर दादाजी का पूरा जीव था। और शास्त्र कहते हैं कि परिवार के अंदर जीव नहीं होना चाहिए, लेकिन संत कहते हैं कि अगर ऐसे जीव हैं परमात्मा के, उसके अंदर जीव रहेगा तो जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा मोह हो तो मीरा जैसी पोती में दादाजी का अगर मोह हो तो कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं। मीरा जब भी रोती थी दादाजी चुप करा सकते थे, बाकी महल में किसी की ताकत नहीं कि मीरा को चुप करा सके, और दादाजी ही चुप कराते थे। और चुप कैसे कराते थे? कोई हाथ में खिलौना कौन देता, ले ओ खिलौना, आ गाड़ी, आ मोटर, आ कार, नहीं नहीं, सीधे कहीं करता, ले जाता और मंदिर रामायण छोड़ देता, मंदिर में ले जाता, छोड़ देवता, और मीरा को बार बार कहता गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। मीरा शांत हो जाती, जैसे बाबोसा कहता मीरा बोल बेटा बोल, मीरा बोल पड़ती पीछे पीछे गोविंद बोलो, गोपाल बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाली बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाली बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल
प्यारे गोपाल मोर, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल मोर, राधा रमन श्री गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मंदिर में ले जा पड़ा बाबोसा छोड़ता और आंगना रे मायने 4 बुझारा मंदिर रे मायने मीराबाई घूमती रहती और ठाकुर जी का दर्शन करती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जब तक उनको गीत नहीं सुनाओ तब तक वो सोते भी नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं। कई माताएं कहती हैं इनको सुलाते समय कुछ न कुछ सुनाना पड़ता है तब सोते हैं। सबसे अच्छा है कीर्तन। अगर कोई बालक नहीं सो रहा है तो सबसे अच्छा है कीर्तन सुनाओ उसको, सबसे अच्छा। लेकिन सब छूट गया, सब छूट गया। जिस घर में रोज कीर्तन होता है, कीर्तन करके लोग सोते हैं, उस घर में कभी किसी को अनिद्रा नहीं, बीमारी नहीं होती है। कि भाई बीमारी नहीं, बीमारी होती है नींद नहीं आने की, उससे कहते हैं सब नष्ट हो जाता है, सब बीमारी खत्म हो जाती है, बीमारी नहीं आएगी, गोली नहीं लेनी पड़ेगी किसी को। मीराबाई का ऐसा ही जीवन था। और मीराबाई जब तक कथा सुनती, देखो छोटी सी मीरा है, जब तक कथा सुनती बाबोसा की गोद में बैठी थी और उसको किसी भी प्रकार से चूं भी नहीं करती, एकदम हिलती भी नहीं, डुलती भी नहीं, चुपचाप। अब छोटो सो बालक वे तो महाराज आप जानो ठाके गोदाम बैठो रहे ना, समझो कणी पानी पीवे, कणी में सूसू करूं, कणी और की समस्या, क्योंकि बालक है, ये तो होता ही है, हिलना डुलना ये सब। इसलिए आप भी कथा नहीं सुन सकते, वो तो सुनता ही नहीं, आप भी कथा नहीं सुन सकते। पर मीरा जी के ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रकार का नहीं, बस बैठ जाती बाबोसा की गोद में, हिलती भी नहीं। हिले तो बाबोसा हिले, पर मीराबाई तो एकदम स्टेचू, कोई हिलना न डुलना कुछ नहीं। बाकी बच्चे परेशान भी करते हैं, बच्चे छोड़ो आदमी भी होते हैं, हम बड़े लोग भी होते हैं, तो कभी उबासी है, कभी छींक है, कभी की खाई है, कभी काई है। महाराज ये शरीर के विकार है, आते हैं, उबासी है, छींक है, नींद है, आते। ये सब भक्ति के बाधक उत्पन्न करने के सब साधन। ज्यादातर हम भक्ति में सत्संग में बैठे हैं तब उबासी आएगी, हमें छींक भी आएगी, उबासी आएगी, और तो और नींद जो है सबसे खतरनाक, नींद आएगी सबसे ज्यादा। अब क्योंकि समय 2-4 को भाई समय एडो है, करा नींद मन ही घनी आवे, पर अब कहीं मारे तो कथा करनी पड़े, समस्या आए हमारे तो। नींद तो आदत है, पर दिन को निद्रा जो है शरीर में वैसे बीमारी उत्पन्न करने वाली होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है। नींद दिन को कम से कम लेनी चाहिए, जितना कम हो सकता है निद्रा लेनी चाहिए। मैं कोई थोड़ा दिन पहले कोई घरे गयो तो बाया ने कियो भाई खत्म आओ बनी महाराज काई करा, दिन का माने फिक्स टाइम है 2-4 क्या को सौन क्षमा चावा महाराज मारून आई जे कोई महाराज माको नींद कौन छूटे, मैं क्यों भली बाया मारो घर बार छोड़ गो था, को नींद कौन छूटे माँ को सब कुछ छूट गया, माँ का था कि नींद कौन छूट सके। जीवन ऐसा मत बनाओ कि आप किसके बस में हो जाओ, ऐसा जीवन काम का नहीं है मेरे भाई बहन। जीवन ऐसा हो कि आपके बस में हो, ये विकार जितने भी है आपके बस में हो। और भक्ति की सबसे बड़ी समस्या है कि आप उसके बस में हो जाते हो, उन विकारों के बस में नहीं। कभी अनिवार्य नहीं है। कई लोगों का जीवन है कि बिल्कुल नींद नहीं आती, दिन को कभी जिंदगी में नहीं सोए हैं, क्योंकि उनका ऐसा वो शरीर बन गया। हमने मान लिया कि हमें नींद आवश्यक है तो नींद लेनी पड़ेगी। कई लोगों ने चाय नहीं पियो तो महाराज मुंडा फाड़ता रहे आधा घंटे तक, पच के साथ चाय लियो अब
हमें चाय मांगे शरीर, अब डील चाय बिना कौन रहे। ये आपने मान लिया कि चाय की आवश्यकता है, अब मैं जिंदगी में चाय कौन पी लो, मैं कहती चाय और स्वाद कौन सा क्यों, मैं भी तो जीव हाँ, कभी चाय नहीं पिया हमने और कभी कुछ नहीं। सुबह उठते हम लोग सीधा स्नान ही करते हैं, सीधा भोजन नाश्ता पानी चाय कुछ नहीं, सीधा स्नान किया, पाठ पूजा किया, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, फिर ही अपने मुंह में कुछ लेते हैं हम लोग। हमने भी तो नियम बनाया है, लोग के मरा था 9 बजे तक 10 बजे तक की कर भूखा रहो, की नहीं लो चाय दूध पानी, बस शरीर को जैसे बनाओगे वैसा शरीर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम इंसान हैं, हम संकल्प ले लें तो भैया क्या काम असंभव है। इंसान संकल्प ले तो चंद्रमा तक पहुंच सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है, हम संकल्प तो ले। आदमी ऐसा बंध जाता है, अब छोटी सी बीड़ी कितनी 2-3 इंच की बीड़ी वे मारा और 6 फुट रो आदमी वे बैठो रे कतार मायने तो बीड़ी है ना उठाए दे, उठ थार टाइम होगा, उठ बाहर चल, बट बीड़ी उठा करके 6 फीट के आदमी को कोई तीसरी बीड़ी ले जा रहे हो साहब, बताओ इतनी ताकत भी मायने। भाई विकारों को तुमने बस में करो, तुम लोग तो अच्छा है, तुम उनके बस में हो जाओ, निद्रा के बस में हो जाओ, फिर क्या मतलब, ऐसी नींद को तो बेच दो, हाँ गा दो अबे। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, किसी को चाहिए क्या, बेच दूं कोई ले तो, बेच दूं कोई ले तो, राम राम रटे तो तेरो माया जाड़ कटे तो, तेरो माया जाड़ कटे तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। रामी राम रटे गो, राम ही राम रटे गो, तेरो माया जाल कटे गो, तेरो माया जाल कटे गो, निंदिरा बेच दूं कोई ले तो, निंदिरा बेच दूं कोई ले। भाव राख सत्संग में बैठो, चित में राखो चेतो, चित में राखो चेतो, राम राम। भाव राख सत्संग में बैठो, चित में राखो चेतो, चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो माया जाड़ कटे तो, तेरो माया जाड़ कटे तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले। पाई की मण 5 बेच दूं, जे कोई ग्राहक हो तो, जे कोई ग्राहक हो तो, राम राम। पाई की मण 5 बेच दूं,
कोई ग्राहक हो तो, जे कोई ग्राहक हो तो, पांचा में सू चार छोड़ दूं, पांचा में सू चार छोड़ दूं, दाम रोकड़ा दे तो इंदिरा बेच दूं कोई ले तो, इंदिरा बेच दूं कोई ले तो, राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे तो, तेरो माया जाल कटे तो निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच दूं कोई ले तो। आके तो जाबो राज दुआरे के रसिया रस भोगी, के रसिया रस भोगी, राम राम फिर तू जाओ राज दरबारे के रसिया रस भोगी, की रसिया रस भोगी। मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मैं हारमता जोगी, निंदरा बेच दूं कोई ले तो, मारो पीछो छोड़ी बावली, मारो लारो छोड़ी बावली, मैं हरमता जोगी, निंदिरा बेच दूं कोई ले तो, निंदिरा बेच दूं कोई ले तो। बैठ सभा में झूठा बोले, निद्रा करे पराई, निद्रा करे पराई, राम राम बैठ सभा में झूठा बोले, निद्रा करे पराई, निद्रा करे पराई। वो घर हमने तुम्हें बताया, वो घर हमने तुम्हें बताया, जाओ बिना बुलाई, निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच दूं कोई ले तो, राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे तो, तेरो माया जाल कटे तो, निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच कहे भरत री सुन ये निंदरा, यहाँ न तेरा बासा, यहाँ न तेरा बासा, राम राम कई भरत भी सुनिए निंदरा, या ना तेरा वासा, या नहीं तेरा वासा। निंदरा बेच दूं कोई ले तो, निंदरा बेच दूं कोई ले। मैं तुम्हारे गुरु के शरण, मैं तुम्हारे गुरु के
कोई ले निंदिरा बेच दू कोई ले तू हो राम रटे तो तेरो माया जाल कटे तो तेरो माया जाल कटे गो निंदिरा बेच दू कोई ले निंदिरा बेच दू कोई ले निंदिरा बेच दू कोई ले कोई लेवाड़ है चाहिए तो बोल दीजिए भाई कई बार क्या नींद गोना मन नींद गोना है बोल दीजिए हो कहीं भावता है भाव राग सत्संग में बैठे निद्रा बेच दूं कोई लेवे तो भरतरी का वजन है भरतरी जी महाराज का है बहुत सुंदर देखो संत महात्माओं से निद्रा का थोड़ा सा शुरुआत से दुश्मनी का मामला रहा। एक आप लोग कभी मेड़ता से इधर आगे गए होंगे जोधपुर जाते हैं तो भोपालगढ़ होकर के एक गांव आता है उसका नाम कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है लांबा लांबा करके है कोई गांव लांबा वहाँ आश्रम है ना आश्रम है वहां पर लांबिया नहीं लांबा लांबा जाटान लांबा लांबा लंबा वहां पर एक आश्रम है वहां संत हुए थे नाडी के ऊपर आश्रम है उन्होंने ऐसा भजन करा था उनको नींद बहुत आती थी जब भजन करने बैठते थे नींद बहुत आती थी तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई उन्होंने कहा इस नींद का क्या करूं परेशान हो गया भजन करते हैं तो नींद ज्यादा आती है क्योंकि भक्ति का और नींद का थोड़ा सा मामला बढ़ता नहीं है ना ज्यादा आती है तो जैसे ही भजन करने बैठते नींद आती तो उनका जो आश्रम था वो एकदम पहाड़ पर था और उनके आश्रम में एक लगा हुआ था वट वृक्ष उस वट वृक्ष का डाला जो था एकदम पानी के ऊपर जाता रहा आश्रम के अंदर वट वृक्ष और इसका एक आप जानते हो बड़ले के जो डाले होते हैं लंबे लंबे जाते हैं तो एक डाला जो है तालाब के ऊपर गया हुआ था संत महात्मा का ओ काम बढ़िया अब संत महात्मा ने आसन लगा लिया डाले के ऊपर बढ़िया शानदार जगह बना करके अब भजन करने लगे वहां पर नींद आवे के धड़िन पानी फाचा आवे नींद आवे फाचा पड़े कैसे महापुरुषों ने क्या तरीका अपनाया बताओ शरीर को तकलीफ भले ही पड़े कोई बात नहीं पर आखिर में आदत ऐसी बन गई कि नींद आना बंद हो गई नींद भाग ही गई फिर कभी नींद आई नहीं कहते उन महापुरुषों ने कभी नींद ली नहीं ऐसी ऐसी कथा वो स्थान प्रसिद्ध है दर्शन आज भी दर्शन होते हैं हम कभी जाते हैं देखते हैं बहुत सुंदर एक महात्मा जी थे हमारे संप्रदाय में उनको नींद बहुत आती थी तो उन्होंने क्या करा चोटी लंबी थी ऊपर एक रस्सी बांधी और उसको बांध दिया जब ही नींद आती तो खींचती चोटी दर्द होता तो वापस नींद खुल जाती क्या क्या संतों ने कैसे भी करके भजन होना चाहिए बस और कोई मतलब नहीं भजन के साधन है बंधु और कुछ नहीं है नींद आए मीराबाई जी के तो भक्ति के लक्षण बचपन में दिखने लग गए आप कहानी अपने कहावत है जो पूत्र पग पालना में दिखे जो बात ये स्थिति है भक्ति महारानी मीरा जी की ऐसे विकार होते हैं छींक है नींद है उबासी है ये मूत्र विसर्जन है ये सब चीजें हमें बार बार इस प्रकार भक्ति में बाधक होती है संतों ने कहा है इन सब को बाधा उत्पन्न करने वालों को तुम कंट्रोल करो सबसे पहले कंट्रोल करो भजन करते करते सुमरण करते करते हम लोग इन व्यसनों से इन विकारों से कम दूर हो जाएं तो अच्छा है दूर हो जाए ऐसा कईयों की आदत है व्यसन करना आदत है लाचार हो जाते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान सबसे ज्यादा इस धरती पर मजबूत इंसान है जीव है इंसान इस धरती पर जो तेवड़ देता है ना वो एक मानव कर सकता है अब बताओ मानव इतना कमजोर हो गया है कि इन चीजों के वश में हो गया व्यसनों के वश में हो गया कोई तंबाकू खाता है कोई गुटखा खाता है अरे भले आदमी भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है अपने जीवन को बर्बाद मत करो कोई मतलब नहीं छोड़ दो चीजों को एक पंडित जी आदत है
अठारह कोने बारे रहो था समझ लो महाराज 18 गांव री मैं टिपल ले जाओ महाराज मां की बात ना करे महाराज था कौन को भाई एक पंडित जी आदत ही तंबाकू खाओ मैं कथा करता एक डब्बी है नहीं नीचे राख दाटे आ जगह है नहीं मारा अटे डब्बी राख और मैंने आदत ही धीरे से ठाई नहीं पड़ती सब ने धीरे तंबाकू लेता गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भक्तों बोलो सब बोलते रहो या करण जय हो या करण आनंद हो कर लेता किन ठाई नहीं पड़ती किन ध्यान ही कौन पड़ती महाराज तरीको गजब अपना रहे क्यों अब महाराज तंबाकू खावे को चौक की बात है लेकिन महाराज के जानो तंबाकू खावे जगह बोले जना પછી बहुत थूक पड़े अब भागुजी री पोती खराब हो जावे आगे जगी भगवान री फोटो पे खराब हो जावे और बे तो वेजो को वे आगे जगह भगत लोग खन ने बैठे घना चिपक प्राण बेने समस्या ऊंडू एकदम नजदीक बैठता भगत लोग अब महाराज बोले जोर जोरू तो बे थूतकारा फटकारा पड़े नीचे अब समस्या भक्ता ने अब हिम्मत की महाराज ने कह सके गांव में पहली बार महाराज आया और बढ़िया कथा बाचे लोग सोचे महाराज बढ़िया है पर और सब काम ठीक है ओ मामलो गड़बड़े तो छोरा हा जगह पे बुढ़ा बुढ़ारा ने कियो बे क्यों मातो के कौन सका था तो क्यों के नहीं भाई संतान कौन कहवे पंडित जी नाराज हो जावे लगती गुस्सो कर ले लगे नहीं भाई की तो के पूरी पोती खराब हो जावे किताबा खराब हो जावे महाराज री फोटो खराब हो जावे और अपने मुंड माथे थूक पड़े अब करा कहीं क्योंकि थूक तो सके नहीं भी थूकने समस्या एक दिन कमरा रे मायने गया मिलप्राण गांव का 5-7 दाना दाना मिनक बूढ़ा बूढ़ा मोटा मोटा लक्ष्मीपति जी जान का बेटा बेटा जगह राम सिंह जान का कि महाराज कथा घणी पूटरी वाचो कथा में कोई कमी कोन थाने कथा घणी बढ़िया वाचो महाराज काई बतावा गांव रे मान आनंद हुई को कोई बात करने को तरीको होना चाहिए भाई देखो है ना जाओ तो पानिया नहीं महाराज खाइया करो नहीं गलत बात वो भी तरीको होना चाहिए बात क्या न क्यों नहीं पहली प्रशंसा करनी है हाँ महाराज कथा बहुत पूटरी बाचो महाराज की बड़ी बड़ी चौकी बात है भाई बढ़िया बैठो कि एक बात क्या कही कि महाराज आज जकी तक कथा बाचो जकी चौकी बात है लेकिन आप मुंडा में तंबाकू है नहीं इरो महाराज कहीं है मानस में थूक पड़े इतो क्यों महाराज तो मतलब पारो चढ़ गयो हाई महाराज के है मूर्खो तुम्हें पता नहीं है अरे ये थूक नहीं है तो अरे गंगा जमुना प्रवाहित होती है और महाराज गांव रा लोग बेचारा देसी लोग सोचो ओ हो कांट महाराज केवे जन कांट हो सके सच बात है भाई महाराज झूठ थोड़ी बोलता है महाराज पंडित जी गलती होगी मांगू गंगा जमुना निकला कि हाँ गंगा जमुना है एक नौजवान बेटा नौजवान कोई राजू भाई जान को कोई समझ वो फटाफट घरे गयो घरे जान आधा घंटा बाद कथा टाइम उनाड़ो जो वो आन बैठ गो आगे सब आगे आन बैठो और महाराज जी कथा शुरू करी मुंडो फाड़ियो महाराज की जे बोली बोलो सतगुरुदेव भगवान की जीवी जे बोली पूरी मान की पाउडर लायो जो मुंडा में सीधो और महाराज रो मुंडो को खारो महाराज थू अरे कहीं लायो अरे महाराज मारो जीवन बेड़ो पार अरे थारो तो हुगो पर मारो फूट गयो अरे तू बता तो सही कहीं यो लायो कहीं के महाराज कहीं बताओ मारा पिताजी मरता मरता कहन गया मन गंगा जी में गाल दीजिए मारी इतनी रुपया कोनी मार गनीता पैसा कोनी महाराज मैं हार्ड के 2 सालों पड़िया मने ठा पड़ी गंगा जमुना आएगी अटई और मैं महाराज और सब बड़े गंगा जमुना गाल दी बिन टाइम पिताजी ने लेन कौन जा सकियो गंगा जी आटी आएगी तो मैं हार्ड का चूरो करना आपने मुंडा में प्रवाहित कर दिया आप जानो बापू जी जाने तो भाई कटी नशो जो करे जो समस्या कर दे महाराज इरे मास ने भाई नशा वाला की स्थिति खराब ही है ए मीराबाई रा भक्ति रा लक्षण बताया बचपन सो ही मीराबाई रे ना तो मीराबाई नींद आवती ना सत्संग में उबासी आवती ना ही मीराबाई रे कोई और शरीर में कोई विकार होता एड़ो मीराबाई रो जीवन हो महाराज एड़ो ऐसे तो मीराबाई जी बाबू सारे सागे डाकोर जी दर्शन किया है डाकोर जी ने प्रथम भजन जो है निवेदन करियो और बीरवा द्वारिका पधारिया है द्वारिका रे मायने मीरा जी जीवी दूर सो द्वारकाधीश मंदिर की जो ध्वजा है दर्शन करियो लोट पोट होने लगी और आनंदित होगी धन्य धन्य होगी महाराज धन्य धन्य संत कहते हैं कि मीराबाई की यात्रा और तीव्र होने लगी
बाबू साहब से कहने लगे, बाबू साहब जल्दी हालो, जल्दी चलो। क्यों भाई? बस जल्दी चलो। मीराबाई द्वारिकाधीश भगवान के बैठे गए, दर्शन करिया। सबसे पहली जो है गोमती द्वारिका दर्शन किया, भी झांकी दर्शन किया। और फिर बाद में कथा आवे कि मीरा जी भेंट द्वारिका ठाकुर जी का दर्शन करिया, दिव्य झांकी दर्शन करिया। और बीरे बाद रे मायने कुछ दिन बटे विराजे मीरा जी। और फिर बाबू साहब कहे, मीरा हम चालो। पर मीरा जी के नहीं कुछ दिन और बाबू साहब, कुछ दिन और रुको, कुछ दिन और रुको। यह कर कर 5 दिन 7 दिन बटे बीत गया, पर मीराबाई जाने के लिए तैयार नहीं है। अंत में फिर कहते हैं कि बाबू साहब ने मीरा को समझाया, मीरा को कहा, बेटा मीरा चलना पड़ेगा, वापस चलना पड़ेगा। तब नहीं चाहते हुए भी मीराबाई बाबू साहब के साथ वापस आई है। और इस प्रकार से वापस मेड़ता पधारी है। ये बस मीराबाई की एक यात्रा रही जीवन की बाबू साहब के साथ में। और एक दिन की बात है, अब मीराबाई हो गई 5.5 साल की हो गई। एक दिन की बात है, एक बार कोई संत पधारे जिनका नाम था गिरधरदास जी महाराज, बड़े अच्छे संत थे। उनके पास एक मूर्ति थी गिरधर गोपाल की, जिसकी सेवा करते थे, जिसकी सेवा। मालूम चला राव दूधा जी को कि संत पधारे हैं, वृंदावन के संत हैं और इनको निवास देना है। तो कहने लगे, महाराज जी बड़ी कृपा करी है, आप पधारो। वो 4 बजा को नाथ को जो मंदिर है, आप विराजो। संत के होने लग गया, राव दूधा जी मैं तो रह सकूं आटे, पर मारो गिरधर गोपाल जो है बिन अष्ट प्रहर की पूजा चाहिए, बिन 8 टाइम पूजा करनी पड़े, 8 व्यवस्था नहीं हुए। जन के कोई बात नहीं महाराज, आप हमारे मेला में पधारो। तो वे संताने आप जब मेल था, वे मेला में पधराया, 8 विराजो महाराज आप, और कोई सेवा वे तो कहो। मैं तो सोचो महाराज आप संत हो, आप माने आटे विराजो नहीं, इन मास्ते में आपने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन आप साके गिरधर गोपाल है, मेरी पूजा पद्धति रे मायने आवश्यकता पड़े माँ की बार बार, तो मैं आपकी सेवा कर सका, इन मास्ते आप 8 विराजो। और वे संत जो है आप गिरधर गोपाल ले मेला में पधारिया। सवेरा रो समय हुयो, सुबह को समय हुयो, तो महात्मा जी उठा, उठ स्नान आदि करियो, और अब गिरधर गोपाल ने स्नान करा। उसी समय क्या होता है, मीरा जी उठ जाती है। वो तो सुबह जल्दी उठ जाती थी 5 बजे, उठ करके बाबू सा कटे, 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 बस फिरती रहती। तो कोई कहो बाबू सा बट महाराज का नहीं, महाराज का नहीं। बाबू सा ने ढूंढती मीराबाई पे संत जगह मूर्ति ने जो स्नान करा रहा था, पूजा करा रहा था और भोग लगावता, वे मूर्ति ने देखी। संत पर्दो लगा रखा था, और पर्दा में थोड़ी सी जगह ही मूर्ति ने वे संत पूजा करता भी दे मीराबाई जी देख लिया था। धीरे धीरे मीरा का मन जो है उस मूर्ति की ओर आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा संबंध है, मेरा जन्म का कोई इनके साथ संबंध है, ऐसा लगने लगा मीरा जी को, ऐसा लगने लगा। मीराबाई ऐसा लगा कि ये मुझे बुला रहा है, ये मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको जानने की कोशिश कर रही हूं। तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उस दर्शन करके मीरा जी धन्य होने लगी। जब पूरी दर्शन हो गया तो संत महात्मा ने पीछे मुड़े तो क्या देखा, एक पीली सी एक फराक पहनी हुई छोटी सी बालिका, बड़ी प्यारी सी चुन्नी ओढ़ी हुई है और बड़ी प्यारी सी, क्योंकि मीरा जी सुंदर बहुत थी। बचपन से ही लेकर के मीरा जी जब तक वृद्ध हो गई थी, अवस्था हो गई, तब तक मीराबाई की सुंदरता, मीरा जी की सुंदरता ऐसी दिव्य है, ऐसी दिव्य है, कौन वर्णन कर सकता है, कौन कर सकता है। इतनी सुंदर बालिका को देखा, संत ने कहा, अरे बेटा कौन हो तुम,
महाराज मैं राव दुधा जी की पोती हूं। अच्छा क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मीरा है। ओहो मीरा बेटा, तुम क्या देख रही थी? कहा महाराज ये कौन है? कहा बेटा ये मेरे गिरधर है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं। कहा नहीं 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 नहीं, ये भगवान थोड़ी है। तो कहा फिर? कहा भगवान तो मोटे होते हैं, 4 भुजा होती है, भगवान तो बड़े होते हैं। मेरे भगवान है 4 भुजा नाथ, वो तो बड़े हैं, आपके भगवान तो छोटे से हैं, ये भगवान थोड़ी है। कहा नहीं नहीं बेटा, ये मेरा परमात्मा है। और आप क्या कर रहे थे? कि मैं भगवान की पूजा कर रहा था। तो हमारे भगवान में और इनके भगवान में क्या फर्क है? का फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। भगवान तो जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान का अवतार हो जाता है। भगवान का एक अवतार है अर्चा अवतार, जैसा भक्त चाहता है ना वैसा भगवान हो जाता है, वैसा हो जाता है। अच्छा तो महात्मा जी एक बात कहूं, महाराज एक बात कहूं। बोल बेटा। ये जो आपके जो भगवान है ना, ये इनको मैं देख रही थी जब ये मेरे सामने आंखें टपका रहे थे। महात्मा जी कहने लगे बेटा मेरी अवस्था 60 साल की हो गई, 70 साल की अवस्था हो गई, आज तक कभी मेरे सामने ऐसे आंखें नहीं टपकाई। तू कह रही है? सोचा महाराज ने मजाक कर रही होगी, बात बच्ची है, टाबर है, मजाक कर रही होगी। महात्मा जी को ये पता नहीं ये सच कह रहे हैं, ये झूठ नहीं है। मीरा के शब्द सच है और भगवान कन्हैया ने हकीकत में ही मीराबाई से आंखें नजरें मिलाई, नैन मिलाए और एक दूसरे से बात करी है। नहीं नहीं महाराज मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। एक बात महात्मा जी बोल बेटा, ये जो आपका जो ठाकुर जी है ना ये मुझे दे दीजिए आप। बेटा ये बोला तूने? क्या बोला? नहीं 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 बेटा, ये ठाकुर जी नहीं देते हैं। ठाकुर जी का मतलब इष्ट होता है, इष्ट का मतलब प्राण होता है, और प्राण दिए नहीं जाते हैं, प्राण तो जिए जाते हैं। नहीं नहीं बेटा ये मेरे प्राण है, तुझे कैसे दे दूं? ठाकुर जी दे दो। महाराज ठाकुर जी दे दो। मीरा मचल गई, छोटी सी 5.5 साल की मीरा मचल गई। महाराज मुझे दे दो ठाकुर जी। संत ने प्रसाद दिया। कहा महाराज प्रसाद नहीं चाहिए, और कुछ वस्तु दी? नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे तो यही ठाकुर जी चाहिए। संत ने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। इतने बाबूसा आ गए, बाबूसा समझाए बेटा तेरे लिए और अच्छी सी मूर्ति लेकर के आएंगे, मकराना से लेकर के आएंगे और कहीं से लेकर के आएंगे, पर ऐसा नहीं करते हैं बेटा। पर मीरा तो मीरा है, मीरा के तो बस ऐसा भीतर बैठा, ऐसा भीतर बैठा कि कुछ नहीं कह सकते। संत महात्मा चले गए, शाम होते ही दूसरे गांव चले गए। संत महात्मा आज रात्रि को सोए हैं। इधर मीरा को नींद नहीं आ रही है, जब से भगवान को देखा है, जब से परमात्मा को देखा है, ठाकुर को देखा है, मीरा की नींद चली गई। अब कुछ भी नहीं सुहा था, खाना पीना छूट गया, सब कुछ छूट गया मीरा का। मुझे गिरधर ला दो, मुझे गिरधर ला दो। बाबूसा कहने लगे बेटा दूसरी मूर्ति लेकर के आ जाएंगे। कहा नहीं 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 मुझे तो वो की वो चाहिए। कभी कभी बच्चे मचलते हैं ना, ऐसे मचलते हैं, बाल हट जो होता है ना, भगवान टाले भाई भगवान, ऐसा होता है बाल हट। महाराज माँ बाप को परेशान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, क्या कर ऐसा। मीरा मचल गई, कहा मुझे तो ये की ये मूर्ति चाहिए बाबूसा, मुझे तो चाहिए तो यही ठाकुर जी चाहिए, कैसे भी करके बाबूसा लाओ। कहा बेटा अब संत को कहाँ ढूंढे, संत तो चले गए, संत को कहाँ ढूंढे, संत तो चलता फिरता वो तो एक दरिया है, वो कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया होगा, वो तो चला गया। कैसे भी करके ला करके दो बाबूसा। इधर महात्मा जी सो रहे थे रात्रि को, आज महात्मा जी को नींद खुल गई। भगवान ने उठाया, आवाज आई, हे महात्मा उठ उठ। संत ने कहा महाराज भगवान क्या बात है, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया? कार्य तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा क्या करा? आज मेरे भक्त का तूने दिल तोड़ा है, मेरे भक्त का हृदय तोड़ा है। क्या महाराज क्या अपराध हुआ है? मेरी मेड़ता में रहने वाली मेरी बहुत ही प्रिय मेरी भक्ति महारानी मेरी मीरा को तूने मेरी मूर्ति नहीं दी। महाराज मैं कैसे दे देता, आप मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। अरे कहा, भगवान ने कहा देख महात्मा तू चाहता है ना मेरी जहां खुशी हो वहां तेरी खुशी हो, बस मैं तो यही चाहता हूं, तो मुझे वहां लौटा दे, क्योंकि मैं उसके पास प्रसन्न रहूंगा, मैं उसके पास खुश रहूंगा। तू अगर चाहता है कि मेरा भगवान खुश रहे तो मुझे तो वहां पहुंचा दे, लौटा दे, क्योंकि वो जब से रो रही है ना तब से मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। तू जल्दी मुझे ले चल, जल्दी ले चल मुझे।
भगवान की आज शब्द ऐसे सुनाई दिए महात्मा जी को, दर्शन तो नहीं हुआ पर शब्द सुनाई दिए। महात्मा उठ पड़ा। रात्रि को ही 12 बजे रवाना हुआ महात्मा अपने स्थान से और निकल पड़ा। और इधर कहते हैं सारी रात नींद नहीं ली, भोजन नहीं करा मीरा जी ने। और सवेरा होते होते सूर्य उदय होने वाला था, उस समय एक संत वापस वही महात्मा पधारते हैं और आकर के आवाज लगाई है अपने महलों के बीच में आकर के, हे मीरा, मीरा, हे मीरा। मीरा को लगा कि वही महात्मा आ गए। भागी मीरा, भागी। और मीरा ने कहा, महात्मा जी आप? आजा मीरा, आजा आजा, ला तेरी चुनरी को आगे कर। और कहते हैं मीरा ने चुनरी आगे करी और महात्मा जी ने ठाकुर जी चुनरी में डाल दिए। ये देख मीरा, इस पर तेरा अधिकार है, मेरा नहीं है। मीरा प्रसन्न हो गई है। मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया सखी मारा ओल किया, मारे घर आया। हे सखी मारा ओल किया, मारे घर आया। अरे तन का, अरे तन का ताप मिटा सुख पाया, तन का ताप मिटा सुख पाया। और बंशी शब्द सुनाया, मारे घर आया सखी, मारे घर आया, मारे घर आया। मारा ओलखिया, मारे घर आया, मारे घर आया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मित पुरब ला पाया। मैं तो मित पुरब ला पाया हो, मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, मारा ओलखिया। मीरा कहने लगी, ओ वाह धन्य हो गई मैं तो। महात्मा कहने लगे, बेटा मीरा, इस मूर्ति पर मेरा अधिकार नहीं है। इतने साल तक ये अहंकार को लेता रहा, घूमता रहा कि मैं ठाकुर को जैसा रखता हूं वैसा रहता है। अब मुझे मालूम चला इस अहंकार को, घमंड को तोड़ दिया मैंने। और आकर के उस मूर्ति को ले मीरा फैला अपना आंचल और मीरा ने डाल दिया, मीरा के आंचल में डाल दी। मूर्ति आंख प्रसन्न हो गई। श्री विग्रह जो था वो हंस करके मानो ऐसा कह रहा है, मीरा मैं तेरे पास में आने के लिए मचल रहा था, अच्छा करा तू मेरे पास में, तेरे पास। बस मीरा ने आव देखा न ताव। महात्मा जी को कोई थैंक्स कहना, धन्यवाद कहना कुछ नहीं। वो गई, वो गई, वो गई, वो गई, वो गई, अपने कक्ष में गई। और कक्ष में गई अपनी मूर्ति को लेकर के बस वहां जाए, कभी वहां जाए, मैं कहां रखूं, कहां रखूं इसको, कहां रखूं, कहां रखूं। क्योंकि कभी कभी ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है तो हम पागल हो जाते हैं। हमारे घर में कोई संत महात्मा अचानक आ जाता है तो ए भाई कहीं करो, ए कहीं करो, कर बेटा मारो भाई। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं। अब भगवान आया है महाराज, साक्षात परमात्मा आया है। क्या दशा रही होगी 5.5 साल की मीरा की, क्या स्थिति रही होगी मीरा की, कितनी पागल हुई होगी मीरा। कभी ये करे, कभी वो करे, कभी वो करे। एक स्टूल थी, खींच करके लाई और उसके ऊपर अपनी चुन्नी को बिछाया, ठाकुर जी को रख दिया और ठाकुर जी को बातें करना, चिंता मत करना, अब मैं आऊं। आप ये मत सोचना कि मैं, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी पूजा कौन करेगा, मैं हूं। देखिए, आपकी भक्ति जब ही सार्थक होगी बंधु, जब आप मूर्ति से बात करोगे और मूर्ति में से भाव आपका वापस उत्तर देगा आपका, तब पूजा होगी आपकी, असली पूजा वो है। मीरा कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं हूं। और आप ये मत सोचना कि महात्मा जी से मैं आ गया, अब मेरा यहाँ कौन ख्याल रखेगा, मैं ख्याल रखूंगी आपका, मैं ख्याल रखूंगी, चिंता मत करो। और हाँ, चिंता मत करो, हम सुबह सुबह है ना, हमारे ही महल के पीछे एक बहुत सुंदर बगीचा है, हम बगीचे में घूमने चलेंगे, मैं आपको लेकर के चलूंगी।
और मैं श्रृंगार करूंगी आपका। मुझे श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम चिंता मत करना, तुम करके बात कर। मैं पागल कैसी हूं? ऐसा तुम नहीं, आप। आज से मैं आप बोलूंगा। मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं कि आपसे कैसे बात करनी चाहिए। आज से आप बोलूंगा। मेरी शिक्षाएं कहती थी रोज, मीरा ले चल, ये खेल खेलते हैं, ये खेल खेलते हैं। मैं कभी नहीं जाती। अब मुझे पता हो गया, अब आप आ गए हैं ना, अब आपके साथ खेलूंगी। अब नित्य हम लोग खेलेंगे। जब झूले का समय आएगा, श्रावण का महीना आएगा ना, मेरी सखियां रोज मुझे बुलाने आती थी, मैं मना कर देती थी। अब आप आ गए हो, अब आपके समय में झूला झूलूंगी। भगवान से बातें कर रही है, छोटी सी 5 साल की 5.5 साल की मीरा भगवान से चर्चा कर रही है। चिंता न कर। बाबू सा गए, बाबू सा पधार गई। बाबू सा कहा, अरे मीरा किससे बात कर रही है बेटा? अरे बाबू सा गए। अरे रुको, मैं आपको परिचय कराती हूँ ना ठाकुर, अभी रुको। और बाबू साहब हाथ पकड़ के लाई, खींच करके, देखो बाबू साहब हमारे घर कौन आया? हमारे घर मेहमान आया। कौन है? अरे ये तो भगवान है तेरे। अरे बेटा ऐसे कैसे बिठाया भगवान को? ये भगवान जी हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं बेटा। अभी मैं बुलाता हूँ सुनार को, सुंदर सा चांदी का सोने का सिंहासन, छत्र चमर है। भगवान को बहुत सुंदर सिंहासन बनाएंगे। हाँ ये बात तो सही, मैं तो भूल गई, हमारे ठाकुर जी कहाँ विराजेंगे? और बेटा अच्छी बात है, ठाकुर जी आ गए तेरे। बाबू साहब एक बात बताओ, ये ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए? अब मुझे ठाकुर जी तो आ गए, इनकी सेवा कैसे करें? बाबू साहब कहने लगे, बेटा ठाकुर जी की सेवा होती है आत्मवत भाव से। आत्मवत भाव का मतलब होता है जैसे हम हमारा स्वयं का ध्यान रखते हैं, हम हमारा ख्याल रखते हैं, इसी प्रकार से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमें ठंड लगती है, ठाकुर जी को ठंड लगती है। हमें भूख लगती है, ठाकुर जी को भूख लगती है। इसलिए आत्मवत भाव से सेवा करो, आत्मवत भाव से। फिर भगवान का ध्यान रखने लगे। बहुत सुंदर सुनार को बुलाया, बहुत सुंदर सिंहासन तैयार करवा दिया, ठाकुर जी के लिए पलना बना दिया, ठाकुर जी के लिए सोया सोने की सैया वगैरह जो होती है सब बना दिया ठाकुर जी के लिए, सब व्यवस्था करवा, सब व्यवस्था। देखिए कितना ख्याल रखा है। अपना आत्मवत भाव से सेवा करनी चाहिए, आत्मवत भाव से। ठाकुर जी को जब भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसी श्रद्धा से, जब तक ठाकुर जी प्रसाद न पाले तब तक वहां खड़े रहो, पर्दा लगा करके। जब तक ठाकुर जी प्रसाद न पाले, फिर जल से आचमन करा करके, है ना, दोनों तरफ आचमन करा करके फिर थाल को लेकर के जाओ। हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं घंटी बजाई और महाराज भगवान जाने, भगवान रो काम जाने। नहीं, आत्मवत भाव से करो। सेवा ही करनी है तो ठाकुर जी को भोजन कराओ, वहां खड़े रहो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप आओ, आप आओ। भगवान को जब भोग लगाते हो, कर्माबाई का भाव लाओ, कर्माबाई जैसा भाव लाओ। बस हम लोग कर्माबाई का बस खिचड़ा परोस देते हैं, पर भाव नहीं है ना, वो खिचड़ा काम का क्यों में तो महाराज परोस देवे, महाराज ओ मन कर्मारो खिचड़ो है बाप जी, आपका न हाजिर है, कर्मारो खिचड़ो है। अरे भाई कर्मारो भाव है कोनी है, खिचड़ो तो चाल जाए जड़ो वही जड़ो, कर्मारो भाव है। कर्मा का जब तक भाव नहीं आएगा वो शून्य है, वो पदार्थ है, वो भोजन नहीं है, वो पदार्थ है। कर्मा का भाव बाया के कर्मारो खिचड़ो। अच्छा पूछे घी किसी है कि घी तो महाराज को डब्बाड़ो घी है, तो बच कहीं कर्मारो खिचड़ो है। घी डब्बाड़ो गाल दियो और खिचड़ो कर्मा को बना दियो, या नहीं हुए घी तो बचो गायरो गोरडी गायरो। तो भाई अगर भगवान को भोग लगाना है तो मीरा जैसे, कर्मा जैसे आत्मसमर्पण करके करें साहब, आत्मसमर्पण करना। इस प्रकार से मीराबाई अब सुबह से लेकर के शाम तक उस मूर्ति के पीछे पीछे भागती रहती, मूर्ति को लेकर के कभी वहां गई, कभी वहां गई, कभी वहां गई। बस शाम का समय होता और आ जाती बगीचे के अंदर, ठाकुर जी को घुमाती रहती थी ठाकुर जी से और बातें करती। देखो ये जो है ना फूल, बहुत अच्छा फूल है, ये बेल बहुत अच्छी है, यहाँ देखो आप यहाँ बैठो, चर्चा कर रही थी। मतलब पूरा जीवन अब धीरे धीरे मीराबाई का अब ठाकुर जी की सेवा में और ठाकुर जी की मूर्ति में धीरे धीरे रमने लगा। ये बचपन से ही संस्कार पड़ जाते हैं तो वो बड़ी बात है। और एक दिन की बात है मेरे बंधु, शाम का समय था और जरोके में खड़ी थी मीराबाई।
उसी समय कोई नगर के किसी बहुत बड़े सेठ के बेटे की शादी थी। वो आ रही थी बारात, धूमधाम से बारात, घोड़े पर दुल्हा बैठा था। और आप जानते हो माताओं बहनों को बारात देखने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक। मैंने पूछा ऐसा क्यों देखते हो, आपको क्या शौक है ये सब? कभी कभी इतने खड़े हो जाते हैं, छज्जे टूट जाते हैं, अखबार में आते हैं कई बार, बाहर खड़ी होती है ऊपर छज्जे टूट जाते हैं, कहीं लग जाती है, मर जाती है। हमारा बहुत शौक है बारात देखने का, बहुत शौक है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि महाराज देखा कि मारजान को है दूजो है कड़ो पे महाराज, माँ के जगह हाँ अड़ी है, उसे होना जाना क्या है, रहेंगे तो वही रहेंगे ना। है? तो मीराबाई की माता जी, उनको भी बहुत शौक था, भाई आएगी घूंघटा रामायण खड़ी होगी, बेटा आई का नाम माता जी का नाम बहन ला रहे तो मामलों का हिसाब भी दी क्यों, का नाम है झाली बाई। खड़ी हो गई, अपनी देरानी जेठानी पास में खड़ी है, झाली बाई खड़ी है और पास में मीराबाई खड़ी है और बारात चल रही है, बारात को देख रही है। उस समय मीराबाई ने प्रश्न कर दिया माँ से, माँ ये क्या आ रहा है, ये क्या चल रहा है? कोई यात्रा जा रही है, कोई सत्संग की यात्रा है, कोई प्रभात फेरी है, कोई कहीं है, हैं? कोई वृंदावन से अयोध्या लोग जा रहे हैं, कोई मंडली जा रही है, अभी न कहीं टांग वो बींद है, अब बराती है, बिन कहीं पता मीरा जी जी ने नहीं नहीं बेटा, आ कोई मंडली नहीं है, आ कोई सत्संग की मंडली नहीं है, यह बारात है। बारात, बारात क्या होता है माँ? बेटा किसी का विवाह होने जा रहा है, किसी का विवाह होने जा रहा है। तेरी जो सखी है ना, उस सखी छोटी सी जो शाम को आती तेरे पास में खेलती है, उसका विवाह होने जा रहा है। अच्छा, तो ये आदमी कौन है जो घोड़े पर बैठा है? घोड़ी पर ये दुल्हा है, उसका पति है। पति क्या होता है? पति ये होता है इसको ले जाएगा तेरी सखी को और इसका रक्षण करेगा, जीवन भर इसके साथ रहेगा, वो इसकी सेवा करेगी और वो इसका पति होगा, वो इसका ध्यान रखेगा, वो इसका ख्याल रखेगा, ये इसका सुहाग है, इसका सर्वस्व बन जाएगा। अच्छा, तो ये चली जाएगी यहाँ से? कहाँ ये चली जाएगी यहाँ से? ये इनके पति हैं? कहाँ ये पति हैं? अच्छा, तो सब लड़की का विवाह होता है? का सबका होता है? सबका होता है? का सबका होता है? तो माँ वही अमर प्रश्न खड़ा कर दिया, माँ फिर मेरा पति कौन है? मान गए पागल, चुप चुप चुप, छोटी सी 5 साल की हरो पति गेली होगी तो, अब छोटी सी 5 साल की बच्ची बोलती है तो माँ को लगता है ना, है बेटा ऐसी बात नहीं करनी, चुप रहे, थार पापा सुन ले बात, चुप रहे। और मीरा ने कहा नहीं नहीं माँ मुझे बता मेरा पति कहाँ है? माँ ने बहुत चुप कराया। माँ ने कहा बेटा अभी नहीं करते, अभी बातें नहीं करते ऐसी, थोड़ी बड़ी हो जा फिर तेरे विवाह करेंगे। नहीं नहीं माँ मुझे तो अभी का अभी विवाह करना है, मेरा पति बता कहाँ है? माँ ने बहुत समझाया, छटपटाई, मीरा रोने लगी, फिर पटकने लगी। माँ को लगा परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई, समझा समझा के परेशान हो गई, दुखी हो गई। अंत में कह दिया, मीरा के ही गोद में थे कन्हैया गिरधर गोपाल और माँ अपना फंद छुड़ाने के लिए परेशान। माँ को ये पता नहीं ये शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे, मेरी बेटी का जीवन को बदल देंगे। माँ को पता नहीं, बोली माँ ने कह दिया बेटा तेरी गोद में जो है ना मूर्ति वही तेरा पति है, वही तेरा पति है, यही तेरा पति। लग गया शब्द सा माँ का क्या हुआ, मीरा के भीतर चुभ गया और संबंध बन गया, पति का संबंध बन गया। बंधुओं बिना संबंध के भक्ति नहीं हो सकती, ध्यान रखना, बिना संबंध के भक्ति नहीं हो सकती है। जीवन में संबंध तो बनाना पड़ेगा। हम राम जी हमारे पर क्या है, क्या है? जब तक संबंध नहीं है तब तक भक्ति नहीं है। बस हम कहते हैं माँ का राम जी, मैं राम जी, माँ का राम जी। अरे भाई कहीं है हमारे, क्या है राम जी? संसार के भी हम संबंध से गिनाते हैं, बताओ क्या है? भगवान हमसे पूछता है क्या है? मीराबाई ने तो कह दिया, बस मीराबाई ने तो यही कहा, मेरा संबंध परमात्मा से है और किसी से नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर पर मोर मुकुट,
मेरो पति सोई रे, मेरो पति सोई रे, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। जाके सिर पर मोर मुकुट, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा के श्याम की जब तक जीवन में संबंध नहीं होगा तब तक कभी भक्ति नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, कुछ न कुछ तो संबंध बनाना पड़ेगा भगवान से। हम कहते हैं भगवान मेरो है, मैं भगवान का हूं, पर भगवान क्या है ये बताइए। इसलिए संतों ने कहा, बार बार कहा, परमात्मा को एक निश्चित संबंध के साथ जोड़ो। जैसे मीरा ने बनाया, पति बनाया, पति बना करके भगवान को माना, भगवान को स्वीकार करा। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरा पति वही हो सकता है जो है। कहने का अर्थ है, अभिप्राय बंधु, जीवन में संबंध की आवश्यकता है। हमने धर्म भाई बना लिया, धर्म माँ बना ली, धर्म बहन बनाई ली। अब बताओ, धर्म भाई धर्म बहन बनाओड़ी कांटा काम आवे कि नहीं आवे, पर भगवान को संबंध बनाया हुआ जरूर काम आएगा, जरूर काम आएगा जीवन के अंदर। ध्यान रखना, यही सार्थकता है जीवन की। मीरा के प्राणों का आधार मिल गया, मीरा का संबंध मिल गया, मीरा को संबंध बन गया, बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। कहने का अर्थ है, अभिप्राय, दुनिया के सारे संबंध झूठे हैं, एक मीरा का संबंध जो बताया है वो सच्चा है। एक दिन मीरा के जन्म की वर्षगांठ आई, जन्मदिन आयो, बर्थडे आयो। बाबू साहब बुलाई मीरा ने, बेटा मीरा बोल काई चाहे था, बोल काई चाहिए। मीरा के बाबू साहब मरद की नहीं चाहिए, क्या नहीं नहीं कीन की तो लेनो पड़सी बेटा था, काई चाहिए बोल। मीरा कहो, बाबू साहब देनी चाहो तो एक काम करो, बुला लो सोनी जी ने और मैंने कह दो कि मारे जब ठाकुर जी का श्रृंगार है, पूरा श्रृंगार ऊपर ले नीचे तक ठाकुर जी का श्रृंगार बना। देखो जीवन में जब प्रेम बढ़ता है ना, अपने लिए सजने की इच्छा नहीं होती है साहब, ठाकुर के लिए इच्छा होती है। सजे हमारे ठाकुर सजे, अपनी इच्छाएं खत्म हो जाती है धीरे धीरे। हमारा प्रियतम सजे, हमारे परमात्मा सजे, बस इच्छा कम होने लग जाए, भगवान के प्रति भी बढ़ने लग जाए। समझो ये प्रेम है, सच्चा प्रेम वही है जो अपनी इच्छाओं को मार करके परमात्मा को सजाने में लग जाए। अब छोटी सी बालिका ने अगर कोई पूछे कहीं चाहिए तो आपकी लिस्ट बताई, पर दूसरों की संसार की एक माँ होती है ना, अच्छी से अच्छी साड़ी आती है, अगर बढ़िया साड़ी आती है तो सोचे कि आ तो हमारी बेटी आ जाए, हाँ बिने एड़ी लुका नीचे रखे जो हमारी बेटी आई बिने देव। ये होता है अपने से जो प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं उत्तमोत्तम वस्तु, उत्कृष्ट वस्तु उसको प्रदान करें। ये होता है जीवन में। मीरा तो बस मीरा के लिए सर्वस्व ठाकुर बन गए, गिरधर बन गए, और मीरा के तो इच्छाएं और कुछ नहीं, बस ठाकुर को सजाना। सुबह शुरू हो जाती और रात्रि को सुलाने तक मीरा ठाकुर को ही करती सेवा। मीरा अपने हाथों से गजरा बनाती, अपना स्नान नान ठाकुर सजा करके अपने हाथों से फूल लाती और गजरा बनाती ठाकुर जी के लिए, वेणी बनाती, माला बनाती और अपने हाथों से वस्त्रों को सीलती थी। अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा किसी और को नहीं देनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा तो अपने ही हाथों से करनी चाहिए। पहले की जो लड़कियां थी, पहले की जो बालिकाएं होती थी, बेटियां, वो जो सजावट होती थी उनकी ओरिजिनल होती थी।
आजकल आर्टिफिशियल मामला है, सब आर्टिफिशियल मामला है। पहले वो जो सजावट थी उन लोगों की ओरिजिनल होती थी। मीराबाई आभूषण भगवान के लिए बनाती और अपने हाथ से बागा सीलती, पता नहीं कहां से धूप में निकल जाती, दोपहर को 12 बजे, महीना जेठ का महीना, और भगवान के मोर पंख लेकर के आती थी, ढूंढती फिरती रहती थी, मोर पंख लेकर के आते और ठाकुर जी के वहां पधराती थी। कितना मीरा को प्रेम हो गया था। घर के सारे लोग कहने लगे, बाबू साहब इन था हाची मुंड लगाई, देखो है बिगाड़ बांदरी कर काटी, देखो की कामरी कोनी बाबू साहब, सुबह ठाकुर जी की सेवा में लागे, मैं जावा तो 12 बजे सखिया खड़ी रहेगी, अबार तो भाई साहब हुक्म, अबार तो ठाकुर जी ने पुडारिया है, अबार तो ठाकुर जी ने भोग लगा रिया, भाई साहब हुक्म पच आई जो शाह, मैं पच जावा तो अबार तो ठाकुर जी ने गीत सुना रिया, भाई साहब हुक्म, अरे जावा तो कणा कणा जावा बाबू साहब था कि केवो इने, बाबू साहब क्यों भाई मैं तो कहीं कह सकूं, अब मीरा है मैं तो की नहीं की तो क्यों की तो कहो। बाबू साहब के भैया मीरा ने गुण कह सके, मीरा तुम्हारा लाडली है। आई तो समस्या है बाबू साहब, आप लाड कोड ही तो मीरा ने बिगाड़ दिया। अरे बाबू साहब धीरे धीरे आप मोटी होगी, 6, 7, 8 साल की होगी है, और ई उम्र री छोरियां तो मेहंदी लगावनी, सजनी, झूला खावना, बे करना, काम सीखना, रोटियां बनावनी है, कहता कहीं कहीं काम करे संसार का, आ की कौन जाने कद सीख सी कद हुई। बाबू साहब क्या भाई हुई जी जाए, लेकिन इन्हें की नहीं कहूं। अब बाबू साहब वकालत करने वाला समूह खतरनाक। अब बाबू साहब कौन कह सके भाई के जगह बाबू साहब कहे बेन कौन कह सके, वाह था जानो काम जानो चली गई। पर मीरा ने बाबू साहब की नहीं कहता, कदी कदी कह देता मीरा ने, पर मीरा तो बस लाडली ही मानती को बाबू साहब कहता, हो चंदन की टीकी छोड़ मीरा हरि के भजना में। जन मीरा कहती चंदन री टीकी ओ बाबोसा नहीं छूटे हो, चंदन री टीकी बाबोसा नहीं छूटे हो, मने नहीं है टीकारो कोड मीमोसा। बाबोसा ने कहती, बाबोसा क्या होता श्रृंगार कर बेटा, टीको लगा, टीको पैर बो टीको की पैर करने की मातर मायना मा तो जानू कौन भाई, भजना में आवे शब्द ओ पैर चंदन मत लगा, ओ पैर माथार मायना कि नहीं ओ मन शौक होने। बाबो से क्या होता तुलसी री माला छोड़, हो तुलसी री माला छोड़ हरि के भजना में, तुलसी री माला छोड़ हरि के भजना में। मीरा कहती अरे तुलसी री माला ओ बाबोसा कोनी छूटे हो, तुलसी री माला बाबोसा कोनी छूटे हो, मने नहीं है हारियारो कोड बाबोसा। तुलसी री माला मने हार को कोड नहीं है, मने तुलसी री माला प्यारी लागे। ए गड़ा रे माय 9 लखा हार वो हार नहीं हार पेरे जकारी हार हुए ओ मने हार कोनी चावे, मने तुलसी री माला चौकी लागे। बाबो सा कहता दिन भर बाबा रे साथे बैठी रहे हैं, साधारी संगत छोड़ तू हरि के भजना में, साधारी संगत ने छोड़ तू तो हरि रे भजना में। मीरा कहती अरे साधारी संगत नहीं छूटे मारा बाबोसा, साधारी संगत नहीं छूटे मारा बाबोसा। अरे मने नहीं है सहेलियारो कोड हरि के भजना में, मने नहीं है सहेलियारो कोड हरि के भजना में। बाबोसा घड़ी कह देता, पर मीरा तो सामने कह देती है बाबोसा सामने, नहीं बाबोसा वो तो कौन छूटे। बस बाबोसा और मीराबाई आपरे भाव और प्रेम रे सागे जो है बात करता रहता, लेकिन मीरा आपरे काम में लागू रहती। और सच पूछो बंधु तो बाबोसा खुद चाहता
कि आ मीरा जिन प्रकार चाले क्यों चालती रहे बस जका गांव घर का परिवार का बेटा होता बे होता जब समझाता बाबू सा ने तो बाबू जा कहता हाँ हाँ हम जावा बेने शांत करने मास्ते मीरा बाई ने कहता रहता बाकी दिल भीतर से अगर पूछो जावे बाबू सा खुद चाहता कि आ भक्ति में लागी रहे बस बाबू तो खुद चाहता। एक दिन की बात है बंधु, एक संत पधारे योग महाराष्ट्र के थे जिनका नाम था निवृत्तिनाथ जी महाराज। क्या नाम था? निवृत्तिनाथ जी महाराज, जो योग के जानकार थे, योग की दीक्षा देने वाले थे। ऐसे महापुरुष देखो, संत किसी के घर पर पधारते हैं ना तो धन के बल से नहीं आते, ध्यान रखना, धन के बल से कभी नहीं आते। कई अपने अहंकार से, अपने घमंड से सोचते हैं संत को हमने बुलाया है, ये संत का सौभाग्य है। ऐसा लोगों को मैंने बड़ा नजदीक से देखा है साहब। कई लोगों का जब घर में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा अहंकार से बुला रहे हैं संत को। ये गलत बात है। संत धन के बल से नहीं आते हैं, संत तो प्रेम के बल से आते हैं। घर में जब भी आते हैं ध्यान रखना, संत धन के बल से नहीं आ सकते। इसलिए कहा अब बाबा राव दुदा जी के वहां पर क्या था? वहां पर प्रेम था। भक्ति महारानी मीराबाई से मिलने के लिए आते थे संत महात्मा। सब संत कहते थे अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? कहा हम पुष्कर जा रहे हैं। अरे पुष्कर जाओ, जो चौकी बात है, थोड़ा सा आगे जाइए, जो एक भक्ति महारानी है, एक बहुत बड़ी भक्ता है, मेरे दर्शन करना आई जो कौन है? अरे मीरा है। मीरा बहुत बड़ी है, बड़ी तो नहीं है, वो तो उम्र में 5 साल की है, पर भक्ति में उसकी प्रधानता है, भक्ति में बड़ी है, भक्ति में महान है वो। इरमास्ते दर्शन करना आई जो जाओ। तो देखो बंधु, संत पधारते हैं ना तो आपके धन बल से नहीं, आपके इज्जत आपका नाम बल से नहीं, संत आपका प्रेम बल से आते हैं, घर में आते हैं। तो राव दुदा जी के वहां पर प्रेम का समुद्र था। मीरा जी तो मीरा का दर्शन करने संत महात्मा आते रहते थे। आज कौन आए? निवृत्तिनाथ जी महाराज, जो योग के जानकार थे। मीरा जी के जीवन में 7 गुरु पधारे थे। कितने गुरु आए? 7 गुरु आए थे। 7 में से एक गुरु जी ने गुरु दीक्षा दी और बाकी 6 गुरु जो है मीरा जी को कुछ न कुछ शिक्षा दे करके गए हैं। ये 7 गुरुओं का नाम याद रखना, 7 गुरु जो है उनका नाम याद रखना। तो पहले गुरु कौन है? पहले गुरु है बाबू साहब राव दुदा जी महाराज। ये मीरा जी के पहले गुरु है, जिन्होंने आचार विचार मीरा जी को जीना, बैठना, सीखना, खाना पीना, ये सब संस्कार सिखाए हैं। तो मीरा जी के पहले गुरु कौन हुए? राव दादू साहब, बाबू साहब। दूसरे गुरु कौन है? जो भगवान गिरधर की मूर्ति देकर के गए हैं ना, जिनका नाम था गिरधर दास जी महाराज। ये वृंदावन के संत थे, इनका नाम था गिरधर दास जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति दी है। और तीसरे गुरु अब पधारे हैं, इनका नाम है निवृत्तिनाथ जी महाराज, जिन्होंने मीराबाई के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। मीरा ये निवृत्तिनाथ जी महाराज है। आए, मीरा भागी भागी आई, क्योंकि मीरा का जीवन ऐसा था, संत का नाम सुनते ही तो उनके मुंह में मिश्री घुल जाती थी। जैसे नाम सुन लेती तो भागती तुरंत, क्योंकि मीरा तो कहती है भक्त देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा तो संत को देखकर प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी। मीरा ने पूछा महाराज आप कौन हो? कहा बेटा मैं संत हूँ। अच्छा तो आप संत हो तो आप ठाकुर जी कहाँ हैं? बेटा हमारे ठाकुर जी नहीं होते हैं। अच्छा ठाकुर जी बिना कैसे संत हो आप? ठाकुर जी होने चाहिए ना आपके पास। कहा बेटा मैं ठाकुर जी वाला संत नहीं हूँ, मैं भगवान को योग मार्ग से प्राप्त करने वाला साधु हूँ। अच्छा तो आप के मूर्ति पूजा नहीं करते हो? कहा नहीं मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। कहा वो तो वैष्णव जो लोग होते हैं ना वो करते हैं, मैं योग गुरु हूँ, मैं योग का जानकार हूँ, इसलिए मैं योग मार्ग से भीतर ही भीतर भगवान का दर्शन करता हूँ, मुझे बाहर मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अब समझ में आया, तो भीतर आपके ठाकुर जी हैं? कहाँ? फिर दिखाओ। ऐसे थोड़ी दिखते हैं बेटा। तो बेटा योग सीखना पड़ता है, योग सीखना पड़ता है, योग के द्वारा ये सब चीजें समझ में आएगी। इतने में आगे राव दुदा जी, बाबू साहब आ गए। बाबू साहब ने कहा महाराज अच्छा रहा आप पधार, बहुत बढ़िया रहा।
कहा एक काम करो, ये योग की शिक्षा है ना, ये आप इनको सिखा दो, योग की शिक्षा हमारी मीरा को सिखा दो। संत कहने लगे, अरे दादाजी, अरे योग का रास्ता तो सूखा सूखा रास्ता है, योग के रास्ते में आनंद नहीं है, मिठास नहीं है। अरे मिठास तो ठाकुर जी की मूर्ति के सेवा में है, ये सूखा सूखा रास्ता है, इसकी पूजा क्यों सिखाते हो, ये पद्धति क्यों सिखा रहे हो मीरा को। मीरा ने कहा नहीं 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 महाराज, भगवान तक पहुंचने का हर एक रास्ता मुझे जानना है। देखिए मीरा कहना चाहती है कि भगवान तक जो पहुंचता है वो सब रास्तों से मैं भगवान तक पहुंचना चाहती हूं। आप तो बताओ, बताओ मुझे योग क्या है। निवृत्तिनाथ जी महाराज मीरा जी को योग की शिक्षा देने लगे। देखो बंधु, मीरा हर काम में निपुण थी, ऐसी नहीं है कि करताड़े हाथ में लेन बस गोविंद मेरो गोपाल मेरो, नहीं नहीं नहीं, मीरा जी संगीत की महान जानकार थी। आगे सुनना, योग की जानकार थी, शस्त्र विद्या में जानकार थी, घुड़सवारी में जानकार थी, राजनीति में जानकार थी, भक्ति की जानकार तो थी ही थी। हर प्रकार की शिक्षा मीरा के जीवन में थी साहब, हर प्रकार की शिक्षा को मीरा जानती थी। संत कहने लगे, बेटा मीरा, योग के 8 अंग होते हैं जिसको हम अष्टांग कहते हैं। ये योग की शिक्षा देखो, आप लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विशेष दिमाग पर जोर डाल करके सुनना, क्योंकि ये थोड़ा समझ में कम आने वाला विषय है। योग के 8 अंग होते हैं, भक्तमाल ने बताया है। 8 अंग कौन से बताए हैं कि पहला है यम, विस्तार बताएंगे आपको बाद में इसका। यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग मार्ग के 8 जो है रास्ते हैं, 8 रास्ते हैं। इस प्रकार से बताए हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। योग के 8 अंग बताए हैं, उसमें सबसे पहला अंग जो है ये बताया है कथाओं में कि 5 अंग तो बाहिरंग होते हैं, बाहर से शरीर से, और 3 जो है यम नियम आदि जो होते हैं, ये 3 जो होते हैं वो भीतर के होते हैं। यम का अर्थ होता है संयम, संयम में जीवन। यम का मतलब होता है अहिंसा, अहिंसा वाला। दूसरा बताया है नियम, नियम बताया है स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, एकदम इंसान संतोषी हो जाए। तीसरा बताया है आसन, देह की स्थिरता एक साधना है। आसन बैठ जाएं, एक आसन बैठ जाएं तो आसन बना रहे। चौथा बताया है प्राणायाम, प्राणायाम श्वास की गति को कहा है। हम जो श्वास लेते हैं उसे प्राणायाम कहा है। श्वास प्रश्वास की गति को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार, अब इंद्रियां बाहर के विषयों से हटकर के अंतर्मुखी होने लगती है। धीरे 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 प्रत्याहार, बाहर से हट करके भीतर की ओर। धारणा, अब बहिर्मुखी गति विरुद्ध हो जाती है, अंतर्मुख होकर के। धारणा के अंदर बाहर की जितनी भी वृत्तियां हैं छूट जाती है, अंतर्मुख होकर के अपने आप में स्थित हो जाता है। वो व्यक्ति चेष्टा करता है स्थित होने की। वह देह के किसी अंग में चाहे रहे पर अपने आप को स्थिर कर ले। ध्यान, ध्यान में सिर्फ सद्वृत्ति का ही प्रवाह होता है,
सब में भगवान का दर्शन करता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सब में भगवान का दर्शन लग जाता है। समाधि 8वां बताया है, अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है, एकमात्र अवलंबन ही प्रकाशित होता है। समाधि के बाद प्रज्ञा दृष्टि का हृदय होता है, अंदर की दृष्टि खुल जाती है, भीतर का कुछ पता नहीं रहता है। और ये अंतिम लक्ष्य है जीव का। मीरा से कहते हैं, मीरा ये 8 अंग है, ये 8 अंग है, इसी ही से भगवत प्राप्ति हो सकती है। मीरा ने कहा महाराज एक आप काम करो, ये मुझे सिखा दो, ये सिखाओ। ठीक है बेटा बैठो। शाम ने मीरा को बिठाया। अब मीरा योग की शिक्षा लेने के लिए बैठी है। मीरा को बताने लगे, बेटा एक काम करो, मैं जैसा बताता हूं सबसे पहले ओमकार की ध्वनि करो। मीरा जी को और ऋषि जो है निवृत्तिनाथ जी महाराज कहने लगे, ओमकार की ध्वनि करो। ओम का जो शब्द है ये नाभि से निकलता है, नाभि से। ये है श्वास को रोको, ऐसी ध्वनि करो। और जितना कुछ भी बताते थे वो संत महात्मा जी, उससे दुगुना समय मीरा जी कर लेती थी। संत कहते मीरा भाई इसको आप 2 मिनट के लिए करो, मीरा भाई 4 मिनट कर लेती। उसको आप 5 मिनट करो, मीरा भाई 10 मिनट कर लेती। बताइए ये मीरा भाई, ये मीरा की भक्ति अभी से शुरू नहीं हुई है, ये मीरा की भक्ति जो है पहले जन्म से शुरू हो रखी थी। मैंने कहा था ना, वही चूल्हे वाली बात है, अगर चूल्हा चेता हुआ है तो कचरा डालो, तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है। यही जीवन में होता है। फिर क्या सिखाया, रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 चीजें बताई है। सब एक ही बार में मीरा जी याद कर लेती है, एक ही बार में। धीरे धीरे मीरा बाई अब करने लगी। महात्मा जी सिखा दिए 2 दिन के अंदर, और मीरा 2 दिन में सीख गई। अब मीरा बाई तीसरे दिन अपने कमरे में बैठी और उद्गार उद्गीत को गाने लगी। और जब ओमकार की ध्वनि होती है ना तो नाभि से उठती है और महाराज अंतर ऊपर तक यात्रा जाती है। ओमकार करने लगी। एक दिन संत जी के पास में आई, महाराज एक बात कहूं? कहा बोलो बेटा, क्या बात है? महाराज आपने कहा ओमकार की ध्वनि करो, मैं जब ध्वनि करती हूं ना तो मेरे नीचे जो गुदा मल द्वार होता है उसे थोड़ा सा ऊपर थोड़ी सी ऐसे खराश टाइप होती है, कुछ गुदगुदी जैसी होती है महाराज। ये देखो ये योग की शिक्षा है। मीरा बता रही है कि महाराज मैं जब योग के अंदर बैठती हूँ और ओमकार की ध्वनि लगाती हूँ उस समय मेरे हलचल होती है, गुदा द्वार के पास में कुछ हलचल सी होती है। ये क्या चीज है? ये क्या है? संत ने कहा धीरे बोल बेटा, शांति से धीरे। क्यों बेटा? ये साधारण चीज नहीं है। फिर बेटा बधाई हो, बधाई हो। क्यों माँ? क्यों महाराज क्या बात है? कहा बेटा तेरी कुंडलिनी जागृत होने की तैयारी है, तेरी कुंडली जगने वाली है। किसी को बताना मत, ध्यान से करना बेटा, क्योंकि जब कुंडली जगती है ना तब धीरे धीरे शरीर में अकड़न आती है, शरीर थोड़ा सा खराब होता है, शरीर में प्रॉब्लम तकलीफ हो सकती है बेटा, पर ध्यान से करना। मीरा बोली महाराज ये कुंडलिनी क्या होती है मुझे बताओ। संत कहने लगे बेटा सबके भीतर एक चेतना होती है, सबके भीतर जितने जीव हैं, हम लोग हैं, जितने इंसान हैं, सबके भीतर एक चेतना होती है। वो चेतना जागृत होती है, उसे कहते हैं कुंडलिनी जागृत। हम जितने लोग बैठे हैं ना हमारी चेतना शून्य है, हमारी चेतना शून्य है महाराज। महापुरुषों की कुंडली जगती है साहब। बोले बेटा इस शरीर में 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 7 चक्र हैं महाराज। बताओ कौन से चक्र हैं? कहा बेटा सबसे बड़ा सबसे नीचे जो चक्र है उसे कहा है मूलाधार। मूलाधार ये कहाँ होता है? ये मल द्वार होता है, जहां हम निवृत्त होते हैं। मल द्वार के थोड़ा सा ऊपर जो है गुदा और लिंग के बीच में जो जगह होती है वो होता है आधार चक्र, उसे मूलाधार कहते हैं। अच्छा इतना नीचे होता है महाराज? कहाँ? तो क्या होता है?
कहा बेटा 99.99% लोगों की चेतना यही अटकी हुई रहती है। देखो कितनी गजब की बात है, योग की बात। हम कितने पानी में हैं ये सिखा रही है ये कथा। हम कहाँ हैं, हम किस स्थान पर हैं, बैठे सोच लेना अपने अपने भीतर कि हमारी चेतना कहाँ अटकी हुई है। संत कह रहे हैं बेटा मीरा 99.99 लोगों की चेतना वहीं पर अटकी हुई पड़ी है। अच्छा महाराज फिर कौन सा चक्र आता है? फिर कहा है स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र ये कहाँ होता है? ये लिंग के मूल से 4 अंगुल ऊपर होता है। जो लिंग भाग होता है, स्त्री का योनि भाग होता है, उससे 4 अंगुल ऊपर जो होता है अधिष्ठान चक्र होता है महाराज। यहाँ किसी की ऊर्जा ठहरती है तो उसको मनोरंजन करना, घूमना, खाना पीना, हंसना अच्छा लगता है। अपनी अपनी चेतना को देखो, हम कहाँ हैं, हम स्थित कहाँ हैं साहब। भक्ति तो कर रहे हैं माड़ा महाराज, माड़ा फिरे पर माड़ा फिर कहाँ रही है? इन 7 चक्रों में हम कहाँ हैं बेटा मीरा? दूसरा जो चक्र है वो जो है यहाँ होता है पुरुष को खाना पीना सोना, बस नाचना गाना और कुछ नहीं, मनोरंजन करना ये अच्छा लगता है बस। महाराज तीसरा चक्र कौन सा है बेटा? तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र होता है। नाभि के मूल में स्थित होता है। ये जो नाभि होती है इसके मूल में जो जगह बताई है इसको मणिपुर चक्र कहा है। ये लोग जो काम ठान लेते हैं ना वो लोग काम करके रहते हैं। ये जो नाभि का जो चक्र होता है, जहां हमारी जो नाभि होती है उस चक्र को कहते हैं मणिपुर चक्र। और यहाँ पर जिसकी चेतना आती है वो जो ठान लेता है मुझे ऐसा काम करना है, वो कर्म योगी कहलाता है मीरा, वो कर्म योगी कहलाता है। ये चेतना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर आना। और मीरा तेरे तो चेतना ऊपर जा रही है बेटा मीरा। फिर कहा चौथा चक्र कौन सा है महाराज? का चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये कहां पर स्थित है? ये हृदय के भीतर है। ये चौथा चक्र है हृदय के भीतर है बेटा, स्थित है। ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जिनका अक्षर सोने के अक्षरों से जिनका नाम लिखा जाता है। ऐसे ऐसे होते हैं लोग जिनकी चेतना यहाँ पहुंच जाती है, वो दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखाया जाता है उन लोगों का। अच्छा महाराज बहुत बढ़िया, 4 चक्रों के बारे में बताया। 5वां कौन सा है? का विशुद्ध चक्र है बेटा। ये कहाँ होता है? ये कंठ में स्थित होता है। कंठ की माधुर्यता, कंठ में सारी सिद्धियां यहीं से निकलती है। सारी सिद्धियां गुरु गोरखनाथ की चेतना यहां तक पहुंची थी। बाद में तो बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी, लेकिन जब तक उनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी, गोरखनाथ जी की चेतना यहां तक पहुंची हुई थी। यहां से आदमी जो कह देता है वो काम हो जाता है। इसका मतलब उसका 5 चक्र विशुद्ध चक्र तक उसकी साधना, उसकी चेतना पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह समझना, संगीत के 7 सुर भगवान का भजन करते करते वो जो सुर को छेड़े, जिस राग को छेड़े, उसी ही राग में अगर मल्हार गाता है तो बरसात हो जाए, दीपक गाता है तो दीपक जग जाए, ऐसा उसका भगवान के प्रति श्रद्धा हो। और महाराज फिर कहा छठा कौन सा है? छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र महाराज ये कहाँ होता है? का बेटा ये जो होता है दोनों आंखों के बीच में जो नाक के ऊपर जगह होती है, इस जगह पर आज्ञा चक्र होता है। दोनों भौहों के बीच में ये इस चक्र से इंगला पिंगला सुषमना खुल जाती है इस चक्र से, और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। ये छठा चक्र बताया है कि ये इस प्रकार का चक्र है। का 7वां चक्र तो बेटा सीधा सहस्त्रधार है, ये ब्रह्मरंध्र है। और यहाँ पर तो पहुंचते से ही फिर वो ठहरता नहीं है जीव, फिर वो जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। 7 चक्र तक यात्रा बेटा बहुत मुश्किल से होती है, पर बेटा बधाई हो बेटा मीरा, तेरी चेतना तो अभी से शुरू हो गई है। अभी तुझे 2 दिन हुए योग की शिक्षा लिए हुए और तेरा तो शुरुआत से ही हो गया। मीरा ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है मुझे। और मीरा भाई ये सारी जानकारी लेकर के कमरे में चली गई और कमरे में जाकर के कमरा अंदर से बंद कर लिया। मीरा जी ओमकार की ध्वनि करने लगी। आधा 1-2 घंटे बाद में आवाज आई,
कुछ जोर से आवाज आती है और बाहर कुछ सहेलियां खड़ी थी। दरवाजा खटखटाया, मीरा, ए मीरा, मीरा दरवाजा खोल। पर मीरा बेहोश हो गई थी, होश नहीं था। भागे रावदूदा जी भागे, ए मीरा दरवाजा खोल। दरवाजा अंदर से बंद था। बुलाया, लोगों को तुड़वाया और तुड़ा क्या देखा मीरा बाई तो बेहोश पड़ी है और उसकी चुनरी जो है ऊपर जो कुंदा होता है पंखा लटकाने का, उसमें चुनरी वो लटकी हुई पड़ी है। आंखें फटी रह गई पूरे परिवार की। माँ आई, पिता आए, रोने लगे, अरे मीरा को क्या हुआ, अरे मीरा को क्या हुआ। कोई मीरा के पैर मसल रहा है, कोई मीरा के हाथ मसल रहा है, कोई मीरा को जगा रहा है, कोई पानी के छींटे दे रहा है। अरे महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ। संतों को बुलाया, महाराज देखो क्या हुआ मीरा को, क्या हुआ मीरा को महाराज। बेहोश हो गई मीरा, पसीना पसीना पूरे शरीर में पसीना पसीना हो रखा है। संत कहने लगे, अरे रावदूदा जी आपको बधाई हो, बधाई हो। अरे महाराज क्या बात है। अरे बधाई हो रावदूदा जी, आपकी बेटी की कुंडली जो है ना जग गई और जगी, ऐसी जगी, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, पांचवा छठे तक पहुंच गई। सातवें में उठने वाला था, क्योंकि जैसे ही आदमी का 7 चक्र छेदन होता है उसका शरीर हल्का हो जाता है। रावदूदा जी वो हवा रूप बन जाता है, पवन रूप बन जाता है, फिर वो बाहर निकलना चाहता है। ये तो किस्मत अच्छी थी, छत ऊपर थी महाराज, ये टकराई थी ऊपर, जाकर के भचीट लगा होगा, ऊपर जाके लगी होगी, तभी उसकी चुनरी वहां अटकी हुई है। बधाई हो आपको, आपकी पोती ने तो, अरे महाराज मुझे जिंदगी लग गई, मेरा जीवन बीत गया यहां तक पहुंचने में, और आपकी बिटिया ने तो ऐसा काम कर दिया है, 2 दिन के अंदर 7 चक्र छेदन कर दिए। साहब इससे बड़ी और क्या बधाई हो सकती है आपके लिए, इससे बड़े और क्या साधना हो सकती है रावदूदा जी। महाराज हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो जानते नहीं है, हमें क्या पता ये क्या होता है, पर अब मेरी पोती का क्या होगा। अरे 2 दिन की बात है, शरीर अकड़ गया होगा, तेल की मालिश करना, शरीर ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। आपकी बेटी भगवान की प्रिय बन गई है और ये भगवान तक जाना चाहती है। शरीर उसका तो हल्का हो गया होगा, ऊपर टक्कर लगी, ये तो पट्टियां थी, बच गई आपकी बेटी, नहीं तो पता नहीं कहां चली जाती। इसका शरीर इतना हल्का हो गया था। ये योग की शिक्षा है बंधु, ये योग के द्वारा संभव हो सकता है। मीरा जी के जीवन में ये तीसरे गुरु पधारे हैं। ऐसी मीरा जी इस प्रकार से योग की शिक्षा सीखी है और ऐसी शिक्षा सीखी कि 2 दिन के अंदर पूरे 7 चक्र पार कर दिए भाई, 7 चक्र। अब बंधु बैठ करके चिंता कर, हमारा चक्र कहां अटका पड़ा है। हम अभी तक तो मूलाधार में बैठे हैं, इसलिए अपनी साधना को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ, अपना दिखावा बंद करो, बाहर का आवरण जो दिखाना है बंद करो, भीतर से मन में वैराग्य लाओ, भीतर की चेतना जगाओ प्यारे, भीतर से। तो आओ कल चौथे गुरु पधारेंगे मीरा जी के जीवन में। बड़ी आगे से आगे कथा, बड़ी प्यारी कथाएं आएगी। मीरा जी कथा का विस्तार